नहीं नहीं नहीं, उनके पिताजी का बंगला खाली कराया गया था वहाँ, और मोदी सरकार ने उनके पिताजी और अंबेडकर की तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दी। जिस पार्टी ने उनका परिवार तोड़ दिया, उस पार्टी का काम है पहले परिवार तोड़ो, फिर समाज तोड़ो, फिर देश तोड़ो। किसी भी सूरत में कांग्रेस किसी भी गठबंधन में अपमान सहकर नहीं रह सकती। सार्वजनिक डिमांड आप लोगों ने कर दिया है, बावजूद इसके देरी हो रही है। कांग्रेस ने उनका सूरज डुबा दिया जिनका सूरज दुनिया में नहीं डूबता था। लेकिन नहीं आसिफ भाई, दिख तो रही है कांग्रेस कमजोर। हो सकता है कि राजद की तरफ से कुछ नाम तय नहीं हो पा रहा हो, इसलिए वो बार बार इशारा कर रहे हो तेजस्वी जी की तरफ। भाई ये सच है कि विगत कई वर्षों में जो हम देख रहे हो, तो ये देख रहे हैं कि जैसे ही सवर्णों की हिस्सेदारी की बात आती है, अगर उन्हें लगे कि भाई और हमें कुछ मंत्रियों की ज़रूरत है सरकार चलाने के लिए, तो विस्तार कर सकते हैं, ये उनका एक अधिकार है। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा जाता है, तेजस्वी जी की ओर इशारा कर देते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं। आसित भाई, क्या चल रहा है? कांग्रेस के दबाव बनाने के बावजूद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा जाता है, तेजस्वी जी की ओर इशारा कर देते हैं। कांग्रेस भी सरकार में है ना। देखिए, दबाव बनाने जैसी तो कोई बात नहीं है, कांग्रेस ने कोई दबाव नहीं बनाया, और मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का एक अधिकार है। अगर उन्हें लगे कि भाई और हमें कुछ मंत्रियों की ज़रूरत है सरकार चलाने के लिए, तो विस्तार कर सकते हैं, ये उनका एक अधिकार है। एक प्रश्न सवेरे आया था, बड़ा दिलचस्प था, इस पर हमने अभी सोचा नहीं था, कि भाई किसी ने पूछा कि आरजेडी कोटे से भी सवर्णों को ही मंत्री बनना है, कांग्रेस कोटे से भी सवर्णों को ही मंत्री बनना है, तो क्या यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है? ये प्रश्न दिलचस्प है, और ये सच है कि विगत कई वर्षों में जो हम देख रहे हो, तो ये देख रहे हैं कि जैसे ही सवर्णों की हिस्सेदारी की बात आती है, तो कई अड़चनें सामने आ जाती हैं। मैं नहीं मानता कि यही एक वजह होगी, लेकिन अगर ये प्रश्न किसी ने खड़ा किया तो मुझे उसके प्रश्न में दम लगा। पिछले किसी विस्तार में न तो इतना किसी ने सोचा, न विलंब किया, न इतनी देरी हुई, लेकिन जैसे ही सवर्णों की बारी आ गई तो बहुत दिन से मामला लटका हुआ है, तो सवाल तो खड़ा होगा। इस प्रश्न पर मैं भी सोच रहा हूँ इसका क्या जवाब हो सकता है। आप लोगों के जरिए कुछ पता चले तो हम भी लोगों को बता पाएँ। लेकिन रुकी तो हुई है, अब उस कारण से रुकी हुई है या किस कारण से रुकी हुई है? क्योंकि डिमांड, ये प्रश्न आप ही लोगों की तरफ हाँ, से क्योंकि तो मैं सोचने लगा, हाँ, क्या ये भी वजह हो सकती क्योंकि है? देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई बार कहा है, और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जब विपक्षी एकता की बैठक हुई थी, खुद नीतीश जी पूछ रहे थे कितना मंत्री बनाना है, उसके बाद तमाम आपके जो कांग्रेसी नेता हैं कान में जाके कह रहे थे कि कहिए 2 मंत्री बनाना है, 2 मंत्री बनाना है। बावजूद इसके देरी, फैसला तेजस्वी यादव को क्या लेना है, और तेजस्वी यादव देरी कर रहे हैं, क्योंकि इशारा तो मुख्यमंत्री सीधे सीधे तेजस्वी जी पे कर दे रहे हैं। यही हैरान करने वाला है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार तो मुख्यमंत्री जी को करना। हो सकता है कि राजद की तरफ से कुछ नाम तय नहीं हो पा रहा हो, इसलिए वो बार बार इशारा कर रहे हो तेजस्वी जी की तरफ, भाई इनको करना है, हो सकता है। लेकिन अगर राजद की तरफ से देरी है, कांग्रेस की तरफ से तो कोई देरी नहीं है। कांग्रेस से जो सुझाव उनको लेना था वो ले चुके हैं, तो इस बार कर दें मंत्रिमंडल विस्तार। राजद कोटे से जब नाम आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा, तो एक और विस्तार कर लेंगे। कोई ऐसी बाध्यता तो है नहीं ना कि ये आखिरी विस्तार है, इसके बाद भी तो कर ही सकते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि भाई कांग्रेस कोटे से जो सुझाव उनको मिल चुका है, तो एक विस्तार कर दें। राजद कोटे में जब सब कुछ तय हो जाएगा राजद की तरफ से, तो कर देंगे। आग्रह करने की नौबत है ना लेकिन कांग्रेस को। अरे भाई, तो अब गवर्नमेंट में सरकार का एलाई पार्टनर हैं, और करना मुख्यमंत्री जी को ही है, तो हम सुझाव देंगे, आग्रह देंगे, और क्या करेंगे। प्रेशर नहीं बनाइएगा। नहीं, देखिए, प्रेशर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति गठबंधन में ही नहीं, मैं एक परिवार के स्तर पर भी ये सुझाव लोगों को देता हूँ, दबाव की राजनीति कहीं मत कीजिए। इससे ना, उससे तो कांग्रेस कमजोर दिख रही है ना। देखिए, सब कुछ दिखने और दिखाने का, पॉलिटिक्स में भी या किसी भी फील्ड में सब कुछ दिखने और दिखाने का जमाना आ गया है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन नहीं आसिफ भाई, दिख तो रही है कांग्रेस कमजोर। सुनिए ना, हाँ, 1942 में हाँ, जब जिन्ना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिलाकर अंग्रेज़ों ने अंतरिम सरकार बना ली, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिप्टी प्रधानमंत्री भी बने,
और उन्होंने लिखित भरोसा दिया था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं होने देंगे, तब भी इन तीनों ने मिल के, मतलब जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंग्रेजों ने मिल के कहा था अब कांग्रेस कमज़ोर हो गई। कांग्रेस ने उनका सूरज डुबा दिया जिनका सूरज दुनिया में नहीं डूबता था। जेपी मूवमेंट हुआ। जेपी मूवमेंट के बाद जो सरकार बनी तो लोगों ने कहा अब यहाँ से कांग्रेस के पतन की कहानी शुरू हो जाएगी। पता चला वो सरकार ही 1.5 साल में लड़खड़ा के चली गई और सब लोग बिखर उखर के आज कहाँ कहाँ हैं आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस का आकलन इस तरह से नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का आकलन हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि दिखने और दिखाने का जमाना है, और दिख यही रहा है कि बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो दिख रहा है कांग्रेस कमजोर है, इसमें मान लीजिए ना। नहीं, उनको मंत्री की जरूरत नहीं होगी। उनकी सरकार, चूंकि मुखिया है सरकार के, उनको लग रहा है कि इतने ही मंत्रियों में हमारी सरकार चल जाएगी। तो चलाएं। तो आप लोग भी सार्वजनिक डिमांड नहीं करते सार्वजनिक डिमांड। जब सार्वजनिक डिमांड आप लोगों ने कर दिया है, बावजूद इसके देरी हो रही है। सार्वजनिक डिमांड का मतलब ही थोड़े कि किसी ने कंडीशन साइन किया है। ये कोई कंडीशनल नहीं है। ये है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार हो तो हमारे मतलब हमारी जो साझेदारी है उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिले और हमारे 2 लोग और उसमें शामिल किए जाएं। ये बात हम बार बार कहेंगे। नहीं आसिफ भाई, देखिए मैं बड़ा स्पष्ट बात करता हूँ। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कई बार बयान दिया है जल्द। अगर हम भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और कहते हैं जल्द, तो उसका जल्द का मतलब होता है विदिन 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 महीना। अरे ये जल्द 3-4 महीने से लटका हुआ है भाई। आपको हमारे अध्यक्ष जी का एक बयान याद है, लेकिन एक और बयान उन्होंने हाल ही में सिवान में दिया है, उसे भी याद कीजिए। उन्होंने बहुत साफ कहा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस किसी भी गठबंधन में अपमान सहकर नहीं रह सकती। इस बयान के भी तो अपने मायने हैं ना, इसके भी तो राजनीतिक मायने हैं। समय पर उसके मायने सामने आएंगे। लेकिन उसके बाद भी तो कोई, मतलब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश जी या तेजस्वी यादव कोई टेंशन ले रहे हैं, लालू जी कोई टेंशन ले रहे हैं। हम किसी को टेंशन देना भी नहीं चाहते हैं। हम टेंशन देने की राजनीति ही नहीं करते। हम तो देखिए कितने सरल मुस्कान के साथ कांग्रेस की राजनीति होती है। हम तो बिहार के चेहरे पर ये मुस्कान चाहते हैं। बिहार के चेहरे पर ये मुस्कान चाहते हैं। हम टेंशन की राजनीति नहीं करते। टेंशन वो लोग लें जो टेंशन की राजनीति करते हैं। हम कोई टेंशन न देते। चिराग पासवान से कल मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार रोक दिए हैं कि पहले वहाँ पे संयोजक बनाया जाए, फिर यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चिराग जी एक्टिंग में तो सफल हुए नहीं, राजनीतिक बयान के लिए भी स्क्रिप्ट रट के बैठते हैं। वीडियो वायरल हुआ था उनके पिताजी के देहांत के बाद की, टेक ले रहे थे उसमें भी। अब इसी से पता है कि राजनीति की समझ कितनी है। जिस पार्टी ने उनका परिवार तोड़ दिया, उस पार्टी का काम है पहले परिवार तोड़ो, फिर समाज तोड़ो, फिर देश तोड़ो। उनके चाचा को उनसे अलग कर दिया, पार्टी तोड़ दी। उनके पिताजी का बंगला खाली करा के उनके पिताजी की तस्वीर उठा के कूड़ेदान में फेंक दी थी। अंबेडकर जी की तस्वीर बीजेपी कहाँ तोड़ी थी? नीतीश कुमार तोड़े थे। नहीं, उनके पिताजी का बंगला खाली कराया गया था वहाँ, और मोदी सरकार ने उनके पिताजी और अंबेडकर जी की तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दी। चिराग जी इस बात का जवाब देखिए, आखिर क्या मजबूरी है कि इतना अपमानित होके भी आप चिपके हुए हैं उधर। मतलब ईडी का इतना डर दिखा दिया गया है क्या? कितना मोटा माल है कि ईडी से इतना डर गए हैं? तो पहले इस सवाल का जवाब दे दे। उनकी राजनीतिक समझ दुनिया देख चुकी है। स्क्रिप्ट रट के टेक लेते हैं, टेक रीटेक की राजनीति है, छोड़िए। चलिए आसिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना तो देखिए, आसिफ भाई कुछ भी कहें, कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक है, अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। दुख है जाहिर भले ना कर रहे हो, क्योंकि नहीं, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि भाई मैं दुख में इतना हंस रहा हूँ, आप बताइए। हाँ। हम तो कह रहे हैं हम कोई दबाव की राजनीति नहीं करते। हाँ। लेकिन जिनको लगता है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, हाँ, उनको देखिएगा कहाँ मिलेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह बयान जरूर देते हैं कि अपमानित होकर हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। बावजूद इसके नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी कर रहे हैं। देखिए कब तक मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होता है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।